नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। 2022 पूरे वर्ष में कितनी पूर्णिमा आएंगी, फुल मून को पूर्णिमा बोलते हैं, इनका क्या महत्व है, किन देवी देवताओं की पूजा कैसे करें, मुख्य बातें आपको बताते हैं। पूर्णिमा का मुख्य जो भाव होता है वो चंद्रमा से प्रभावित होता है। चंद्रमा के लगन में आपकी पत्री में कोई दोष है, कोई मानसिक चिंताओं के कारण परेशान है, कोई डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें चंद्रमा से होती हैं। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा के व्रत अलग अलग तिथियों में हर महीने आते हैं, हर मास आते हैं। लक्ष्मी भगवान की, लक्ष्मी माता की पूजा होती है, भोलेनाथ की, शिव की पूजा होती है, चंद्रमा जी की। शिव के जटा में ही चंद्रमा विराजमान है, इसलिए पूर्णिमा में चंद्रमा के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा करने से बहुत लाभ होता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। शुक्ल पक्ष बढ़ते हुए चंद्रमा के बाद पूर्णिमा आती है, सौभाग्य वृद्धि का कारण होता है, कारक बन जाता है, चंद्रमा के दोष खत्म होते हैं। और इसका एक और मुख्य लाभ होता है, पति पत्नी के बीच कोई सौहार्द नहीं है, कोई प्रेम की कमी है, शादी में विवाह में कोई कमी आ रही है। चंद्रमा जो है नौकरी के भी देव होते हैं, तो कोई जॉब में दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ गई, कोई केस चल गया, उसमें भी ये काफ़ी लाभकारी पूर्णिमा के व्रत होते हैं। पति की लंबी आयु के लिए भी, संतान के लिए भी चंद्रमा बहुत बड़े कारक माने जाते हैं। पहला 2022 में जो व्रत आ रहा है पौष पूर्णिमा में 17 जनवरी को आ रहा है, सोमवार के दिन। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा की पूजन करने से हर प्रकार के जो सुख समृद्धि है उनमें बढ़ोतरी होती है। और सनातन धर्म में माघ के स्नान का प्रारंभ भी इस तिथि से माना जाता है। दूसरी तिथि आती है 16 फरवरी बुधवार के दिन, माघ पूर्णिमा के नाम से। इसमें इस तिथि में नदी में स्नान करना उत्तम होता है, पाप मुक्ति मिलती है। नदी अगर कहीं नहीं है आज की तारीख में तो घर में सुबह उठ के सूर्य उदय से पहले स्नान कर लें और उसके बाद पूजा अर्चना करें तो उसमें भी उतने ही फल मिलते हैं जितने नदी स्नान के होते हैं। बौद्ध धर्म के लिए ये बहुत पवित्र दिन माना जाता है। कुंभ मेला का जो शुभारंभ है वो भी इस तिथि से, माघ पूर्णिमा से शुरू मानते हैं। संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत या इसकी पूजा अर्चना बहुत उत्तम मानी जाती है। और इसके बाद 17 मार्च को आएगी फाल्गुन पूर्णिमा, गुरुवार के दिन। और इसी मार्च में होलिका दहन होता है। इसी पूर्णिमा के तिथि को होलिका दहन से सारे कष्टों की मुक्ति हो जाती है, कष्ट दूर होते हैं, धन वृद्धि होती है, दरिद्रता का भी नाश होता है, ऋण मुक्ति का भी ये पर्व होता है। इसलिए इस दिन होलिका दहन ज़रूर देखना चाहिए पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद अगले दिन उसकी राख को सिर पे लगा लें, माथे पे लगा लें, तो सारे कष्टों का भी निवारण हो जाता है। ये होलिका दहन का बहुत ही फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व होता है। इसके बाद चैत्र पूर्णिमा 16 अप्रैल को आ रही है, शनिवार को। सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है और इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। भगवान बजरंग बली का दिवस मानते हैं। भगवान कृष्ण ने इसी दिन ब्रज में रासलीला का शुभारंभ भी किया था, इसलिए इस चैत्र पूर्णिमा का और विशेष महत्व है। इसके बाद आती है वैशाख पूर्णिमा 16 मई को, सोमवार के दिन। दान पुण्य धर्म के कार्य करने चाहिए। भगवान विष्णु का 23वां अवतार महात्मा बुद्ध के रूप में हुआ था, इसलिए बौद्ध धर्म में भी इसकी बहुत मान्यता है। इसके बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा 14 जून मंगलवार को आ रही है। किसी लड़कियों का विवाह का योग नहीं बन रहा, दंपतियों के संतान नहीं हो रही, तो उनके लिए ये बहुत उत्तम दिन माना जाता है, उत्तम रात होगी। चंद्रमा को दूध का अर्घ अर्पण करें, सभी कष्ट दूर होंगे, संतान की रुकावट दूर होगी, प्रेम में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस की रुकावट भी दूर होंगी। उसके बाद 13 जुलाई आषाढ़ पूर्णिमा के लिए के रूप में आती है, बुधवार के दिन आ रही है 2022 में। गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं इसको। पूजा की जाती है भगवान विष्णु की, सत्यनारायण की कथा की जाती है। और इस दिन एक बहुत मुख्य बात है, महर्षि वेद व्यास
महाभारत के रचयिता का भी इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि की और भी पूर्ण महत्ता है। श्रावण पूर्णिमा 12 अगस्त शुक्रवार को आएगी और इसी दिन एक बहुत उत्सव के रूप में सनातन धर्म में एक पर्व मनाते हैं, रक्षाबंधन। चंद्र दोष अगर किसी को है तो ये दिन बड़ा उत्तम है। पितरों के लिए तर्पण का दिन बहुत उत्तम है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है, धन वृद्धि होती है, रोजगार, व्यापार, हर तरह के जो शुभ फलों में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद पूर्णिमा आती है सितंबर मास में, जिसको भाद्रपद पूर्णिमा बोलते हैं। 10 सितंबर को आ रही है, शनिवार के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। इसी दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं और विवाह हेतु अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सत्यनारायण का व्रत रख के इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा के बाद, व्रत के बाद, आपके ये जो शादी की, विवाह की जो समस्या है, बार बार अड़चने आ रही हैं, रिजेक्शन आ रहा है, उसमें फ़ायदा होगा, लाभ होगा और शादी शीघ्र होगी। इसके बाद 9 अक्टूबर को एक पूर्णिमा आती है जिसको आश्विनी मास की आश्विनी पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से, ये खास दिन है, 16 कलाओं से पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए इस पूर्णिमा के दिन अमृत वर्षा कही जाती है कि चंद्रमा से अमृत वर्षा मिलती है। तो मान्यता है कि इस दिन आप एक खीर बनाइए और उस खीर को रात्रि में रख दीजिए, चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ें, उसके ऊपर कोई जालीदार ढक्कन डाल दें जिससे और कोई जंतु वगैरह ना आए। तो इससे क्या होगा कि अगले दिन उसको आप खाएंगे तो आपको बेसिकली जो चंद्रमा के शुभ फलों में है उसकी वृद्धि होगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और धन वर्षा होती है, ऋण की मुक्ति होती है, धन वृद्धि होगी। तो उसके बाद एक पूर्णिमा आती है कार्तिक पूर्णिमा, 8 नवंबर को आ रही है। देव दीपावली के रूप में भी इसको बोलते हैं। शिव जी ने इस दिन त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और अत्याचारों से मुक्त कराया था देवताओं को। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भी किया जाता है। उत्तम पुण्य दान कर्म करने से काफ़ी परिवार को लाभ होता है। और अंतिम पूर्णिमा दिसंबर की मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से 8 दिसंबर को गुरुवार के दिन आ रही है। इस दिन दान कर्म बहुत जरूरी है। कोई भी दान करेंगे आप इस दिन, उसका जो फल है, जो लाभार्थ मिलने वाला है, वो 32 गुना मिलने वाला है। सत्यनारायण की पूजा भी इस दिन की जाती है और इसी दिन कहा जाता है कि जो हमारे युग थे, सबसे पहला युग जिसको सतयुग कहते हैं, वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही शुभारंभ हुआ था। दोस्तों, वादा किया था आपसे कि कोई निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। कोई समस्या का निवारण चाहते हैं, वास्तु की, ज्योतिष की या कोई शादी विवाह की, एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देता हूँ। अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर नाम के साथ भेजिए प्रश्न। पूर्ण कोशिश करूँगा आपके उस प्रश्न का निवारण करने की। व्हाट्सएप ही कीजिएगा, टेलीफोन ना करें तो अच्छा रहेगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए। आप ही के सहयोग से ये उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है और हमें मानसिक शांति दे रहा है। धन्यवाद। नमो नारायण।